हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है ग्रह और उनकी मूल त्रिकोण राशियां। ज्योतिष का यह जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं या किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं या जब पंडित ज्योतिषी किसी की कुंडली देखता है तो वहाँ पर मूल त्रिकोण राशियों का सबसे पहले ध्यान रखता है। और ये राशियाँ किस प्रकार से देखते हैं, कैसे इसको समझते हैं, यदि आज आप पूरा वीडियो देखेंगे तो एक नवीनतम जानकारी आपको मिलेगी मूल त्रिकोण राशियों के बारे में। कुंडली का फलादेश अर्थात कुंडली से संबंधित जितने भी फल, अच्छे फल या बुरे फल निकल कर आते हैं, उनमें मूल त्रिकोण राशियों का भी बड़ा योगदान होता है। तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि किस ग्रह की कौन सी मूल त्रिकोण राशि होती है। जैसे सूर्य की एक राशि है सिंह, केवल एक राशि का ही स्वामी है और यही सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। दूसरी स्थिति चंद्रमा की वैसे राशि कर्क होती है लेकिन मूल त्रिकोण राशि वृषभ होती है। वृषभ राशि पर चंद्रमा उच्च का भी होता है और यह राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है। तीसरी स्थिति मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, लेकिन मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है। इसी प्रकार से बुध की बात करें तो बुध ग्रह कन्या राशि पर यदि बैठा हुआ है तो अच्छी स्थिति होती है। कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। गुरु की धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है, मीन नहीं है। इस बात को भी समझें। बुध की दो राशियां मिथुन और कन्या, लेकिन बुध कन्या राशि पर मूल त्रिकोण योग वाला कहलाता है। इसी प्रकार से शुक्र की बात करें तो शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ और तुला राशि। तो तुला राशि पर शुक्र मूल त्रिकोण स्थिति में होता है और तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। इसी प्रकार से शनि की बात करें तो दो राशियां हैं, शनि की मकर और कुंभ। तो कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। और राहु केतु के बारे में कहा गया है कि राहु कर्क राशि पर और केतु मकर राशि पर मूल त्रिकोण होता है। अब इसे सर्वप्रथम कुंडली जब देखें तो कैसे समझें। जैसे मान लीजिए हम मंगल की बात करें, मंगल कुंडली में अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, यह कैसे समझें। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो यह देखें कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। आपको पता लग गया इस वीडियो के माध्यम से कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है। कुंडली के 3 भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं, लग्न, पंचम और नवम। इनमें यदि मंगल की मेष राशि कहीं पर भी लिखी हुई है तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली में मंगल विशेष लाभकारी रहेगा। तो इस बात को आप नोट कर लें कि मंगल की मेष राशि यदि लग्न में लिखी हुई है, लग्न कुंडली देखनी है, D1 चार्ट जिसे कहते हैं, जिसे जन्म कुंडली भी कहते हैं, जन्मांग भी कहते हैं, जन्मांग चक्र भी कहते हैं, तो इसके अनेक नाम हैं। तो लग्न कुंडली जो है उसमें यह देखें कि लग्न में पंचम भाव में या नवम भाव में मूल त्रिकोण राशि है जिस किसी ग्रह की। जैसे मंगल की मेष राशि है तो मंगल उस कुंडली में यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं है और अन्य भावों में है और उसकी दशा भी आने वाली है, या छठे, 8वें, 12वें भाव में है, तब भी उसकी दशा जब भी आएगी कहीं न कहीं लाभ वाली स्थिति अवश्य बनेगी। इस बात को आप समझ लें। जैसे गुरु है, एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, कर्क लग्न की कुंडली। कर्क लग्न में आप देखेंगे कि लग्न में 4 का अंक होगा, पंचम भाव में 8 का अंक होगा और नवम भाव में 12 का अंक लिखा हुआ होगा। इस बात को आप नोट कर लें। अब गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? धनु राशि। यदि आप कर्क लग्न में धनु राशि को देखेंगे तो वह छठे भाव में होगी।
तो छठे भाव में 9 का अंक लिखा हुआ होगा कर्क लग्न में। ऐसी स्थिति में गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होने से गुरु के उस लग्न में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। उसकी दशा जब भी आएगी उसमें गुरु के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। इस बात को भी आप अवश्य नोट कर लें। तो यह स्थिति हम ऐसे समझते हैं। इसके अलावा मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर है, किस भाव में है, इसको भी सर्वप्रथम ध्यान में रखना चाहिए। जैसे शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। अब कुंभ राशि या अन्य किसी ग्रह को भी आप देख सकते हैं। तो मूल त्रिकोण जो राशि है किसी ग्रह की, उस ग्रह की महादशा चल रही है। अब वह ग्रह किस भाव के फल करेगा, सबसे पहली बात यही होती है। अधिकतर आपका प्रश्न भी होता है कि हमें या मुझे अभी वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और अब यह शनि क्या फल देगा, अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। ऐसी स्थिति में आपको शनि की मूल त्रिकोण राशि देखनी है, कुंभ राशि। यदि कुंभ राशि छठे भाव में है, 8वें भाव में है या 12वें भाव में लिखी हुई है, ऐसी स्थिति में उस कुंडली में, क्योंकि छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव शुभ भाव नहीं है, तो वहाँ पर शनि के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। उसकी दशा रोग भी देती है, छठे भाव में है तो रोग देती है, 8वें भाव में भी है तब भी रोग, कष्ट, शारीरिक समस्याएं देती है, 12वें भाव में है तो खर्च, व्यर्थ की यात्राएं शनि से बनती है। तो इस प्रकार से हम मूल त्रिकोण राशि को देखते हैं। जैसे मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों की 2-2 राशियां हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि इन ग्रहों की एक एक ही है। मंगल की मेष है, शुक्र की तुला है, बुध की कन्या है, गुरु की धनु है, शनि की कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि मान लीजिए जैसे 9वें भाव में है, या कुंभ राशि लग्न में है, या कुंभ राशि 5म भाव में है, तो 5म भाव का संबंध है शिक्षा, बुद्धि, संतान से। और मान लीजिए शनि की दशा आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति की आयु कम है तो उसको वहाँ पर शिक्षा का लाभ मिलेगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये सारी स्थितियाँ ऐसे देखी जाती है। मूल त्रिकोण राशि का बड़ा महत्व है। अब आपने एक सूत्र और देखा होगा कि कारको भाव नाशाय। जैसे गुरु को आप देखें कि गुरु द्वितीय भाव का कारक है, 5वें भाव का कारक है, 9वें भाव का भी कारक है, गुरु 11वें भाव का भी कारक है। और सूत्र लिखा है कि कारको भाव नाशाय। कारक अपने ही भाव में बैठा हो तो उस भाव को नुकसान पहुंचाता है, उस भाव का नाश करता है। जैसे गुरु अकेला यदि 5म भाव में बैठा हुआ है तो संतान संबंधित समस्याएं रहती है। लेकिन इसमें इस सूत्र को अच्छी तरह से ऐसे भी समझें कि यदि गुरु 5म भाव में अकेला है लेकिन धनु राशि पर है, मूल त्रिकोण राशि पर है, या स्वराशि मीन पर है, या उच्च राशि पर है, तब उसके उतने अशुभ फल नहीं मिलते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें। गुरु अकेला है, 5म भाव में है, यदि मूल त्रिकोण राशि पर ही बैठा हुआ है तो वहाँ पर उस गुरु के अच्छे फल मिलते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि से ही निर्धारित होता है कि इस कुंडली में, या कोई भी कुंडली है उसमें उस ग्रह के रिजल्ट कितने अच्छे आएंगे। तो सभी ग्रहों की एक एक मूल त्रिकोण राशि होती है और उसी से निर्धारित होता है कि वह ग्रह कितना अच्छा फल देगा। जैसे सूर्य की सिंह राशि मूल त्रिकोण राशि है। अगर सिंह राशि लग्न में है, 5म में है, 9म में है और सूर्य की महादशा आने वाली है तो वहाँ पर सूर्य के अच्छे फल मिलेंगे। यदि सूर्य अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो वहाँ पर सूर्य के बहुत अच्छे फल मिलेंगे, वहाँ सूर्य शुभ रहेगा। और उसकी मूल त्रिकोण राशि जहाँ पर जिस भाव में, जैसे 5 नंबर अंक 9वें भाव में लिखा हुआ है, 5 नंबर अंक सिंह राशि 9वें भाव में लिखी हुई है, तो 9वां भाव होता है भाग्य का भाव, अचानक लाभ का भाव, पिता से मिलने वाला लाभ, दूर कहीं यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक कोई यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक कोई कर्म कर रहे हैं, सामाजिक कोई अच्छा काम कर रहे हैं, भाग्य का उदय होने वाला है। तो ये सारी स्थितियां 9वें भाव से देखते हैं।
और ऐसी स्थिति में सूर्य यदि लग्न में है, दशम में है, 11वें में है, तीसरे भाव में, चौथे भाव में या 5वें भाव में है या केंद्र में है, छठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़कर अन्य किसी भाव में है, सूर्य नवम का स्वामी होकर छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, अन्य किसी भाव में है, या छठे, 8वें, 12वें भाव में भी है, विशेषकर 8वें भाव में यदि है तो वह सूर्य ज़्यादा नुकसान देगा, क्योंकि अपने भाव से पीछे वाले भाव में। छठे, 12वें में भी है तो ज़्यादा सूर्य, अगर सूर्य की राशि नवम भाव में लिखी हुई है तो नुकसान नहीं करेगा। अब सूर्य की दशा जैसे ही आएगी और सूर्य की सिंह राशि जो मूल त्रिकोण राशि है वह नवम भाव में है, तो वहाँ पर उस सूर्य के अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। इस बात को आप समझ लें। और मूल त्रिकोण राशि यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में लिखी हुई है या तीसरे भाव में लिखी हुई है तो वहाँ पर उस ग्रह के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। या 11वें भाव में भी है, बहुत सी बार हम देखते हैं, लेकिन फिर भी तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है और उस ग्रह की महादशा आने वाली है तो वहाँ पर उस ग्रह के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो आज आपने समझा कि मूल त्रिकोण राशि ही बड़ी महत्व वाली राशि है और यह राशि जहाँ पर लिखी हो उस भाव के फल वह ग्रह अपनी दशा में विशेष देगा। जैसे मेष राशि है, मंगल स्वामी है मेष राशि का, तो मेष राशि जिस भाव में लिखी हुई है उस भाव से संबंधित फल मंगल अपनी दशा में विशेष देगा। अब वह अशुभ भाव है, मारक भाव है, जैसे सप्तम भाव में मंगल की राशि लिखी हुई है, तुला लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में मेष राशि लिखी हुई है और मंगल की मान लीजिए महादशा आने वाली है, तो तुला लग्न में मंगल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो मूल त्रिकोण राशि जहां पर लिखी हुई है उसके फल सबसे पहले वह ग्रह देगा जिस ग्रह की दशा है, और उसकी मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में है उस भाव से संबंधित फल देगा। हो सकता है कि सप्तम भाव में मंगल की मेष राशि है, मंगल की दशा आने वाली है, विवाह का योग भी बन गया, लेकिन उसके बाद भी शारीरिक समस्याएं भी उस व्यक्ति को अवश्य रहेगी, आर्थिक मामलों में भी उसको समस्या रहेगी, खुद का कोई व्यापार करे तब भी समस्या रहेगी। तो ऐसी स्थिति को हमेशा याद रखें, समझें। और मंगल कहीं अगर अच्छी स्थिति में थोड़ी बहुत यदि मित्र राशि पर है तो उतने अशुभ फल नहीं मिल पाते हैं। यदि मूल त्रिकोण राशि पर ही है मंगल तब भी समस्या रहती है, क्योंकि सप्तम भाव में यदि मंगल है स्वराशि पर तो ऐसी कुंडली में मंगल वैसे भी योग कारक नहीं होता है। यदि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि लग्न, पंचम, नवम में है या दशम में है या 11वें में है और वहाँ पर बैठा हुआ है तो वहाँ पर वह ग्रह फिर भी लाभकारी सिद्ध होगा। और लग्न, पंचम, नवम में अगर मूल त्रिकोण राशि पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर है और दशा चल रही है तो वहाँ उसके अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। लेकिन 8वें भाव में है मूल त्रिकोण राशि, वहाँ स्वराशि का भी होकर ग्रह उतने अच्छे फल नहीं दे पाता है। फिर आप देखते हैं कि यह तो मंगल 8वें भाव में मेष राशि पर ही बैठा हुआ, खुद की मूल त्रिकोण राशि पर बैठा हुआ, उसके बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि भाव पर फल निर्भर करते हैं और उस भाव से संबंधित फल वह ग्रह देगा। अशुभ भाव है तो अशुभ फल देगा, शुभ भाव है तो शुभ फल देगा। तो इस प्रकार से मूल त्रिकोण राशि को भी हमेशा याद रखें जब भी कुंडली मिलान करें या कुंडली देखें, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।